हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती विद्या विहार चैनल। तो बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने 10th लेसन हेलो एल्केन, जिसे हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, स्टार्ट किया था। अब बेटा इस चैप्टर को हमने स्टार्टिंग दे दी थी, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने हेलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन को समझा था। हेलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन के बाद हमने वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न और पॉली हेलोजन व्युत्पन्न को समझा था। ठीक है, तो यहाँ हमने फिर मोनो हेलोजन व्युत्पन्न को आगे बढ़ाया था। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न को भी हमने क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे? कार्बन की प्रकृति के बेसिस पे। तो कार्बन की प्रकृति को समझने के लिए मैंने आपको कार्बन का संकरण बताया था कि अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो sp3 संकरित होता है। अगर कार्बन 1 पाई और 3 सिग्मा से जुड़ा होता है तो sp2 संकरित होता है। और कार्बन 2 पाई से जुड़ा होता है और 2 सिग्मा से जुड़ा होता है तो उसका sp संकरण होता है। इसके बेसिस पे हमने पहली कैटेगरी ली थी एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड के अंदर हमने क्या डेफिनेशन निकाली थी? हमने ये डेफिनेशन निकाली थी कि वे है यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन से अटैच होता है, वो कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। अब उसमें भी फिर हमने क्या देखा था? अगर वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन होता है तो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अगर 2 डिग्री होता है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। और अगर 3 डिग्री होता है तो टर्सरी यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। उस पर हमने फिर एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आर यू रेडी? तो यहाँ हम नेक्स्ट कैटेगरी को ले तो उसमें बी कैटेगरी हम ले लेते हैं, दैट इज एलिल हैलाइड। तो क्या थे वो? एलिल हैलाइड। तो एलिल हैलाइड क्या होते हैं बेटा? तो एलिल हैलाइड को यहाँ हम अंडरस्टूड करेंगे। तो एलिल हैलाइड जो होते हैं, एलिल हैलाइड, क्लियर? अच्छे से डेफिनेशन को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल से बात करता हूँ कि एलिल हैलाइड वो हैलोजन व्युत्पन्न हैं जिनके अंदर द्विबंधित कार्बन होना चाहिए। ये द्विबंधित कार्बन है, तो द्विबंधित कार्बन के निकटवर्ती, ये निकटवर्ती कार्बन हो गया। तो द्विबंधित कार्बन तो हो गया sp2, क्योंकि जो द्विबंध से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? sp2 कार्बन। और इससे जो sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है। अब आप कहोगे बेटा ये sp3 कैसे है? क्योंकि इसमें 1 सिग्मा तो ये रहा और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं तो 2 सिग्मा ये रहे और एक यहाँ जाके हेलोजन जुड़ जाएगा। तो ये sp3 होगा कि नहीं? 4 सिग्मा है, 1 2 3 और एक हेलोजन वाला सिग्मा, दैट इज sp3 कार्बन। तो ये sp3 कार्बन से हेलोजन अगर जुड़ा होता है तो ये ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एलिल हैलाइड कहलाते हैं। तो एलिल हैलाइड की डेफिनेशन क्या हो गई? यहाँ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 द्विबंध के निकटवर्ती या पड़ोसी भी बोल सकते हैं, निकटवर्ती sp3 कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं।
या होता है, एक ही जुड़ेगा, होता है, एलिल हैलाइड कहलाते हैं। तो एलिल हैलाइड की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। एलिल हैलाइड में क्या हो रहा है कि हैलोजन परमाणु सीधे ही उस कार्बन से जाके अटैच हो रहा है जो द्विबंध के बगल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो इसको एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, एग्जाम्पल से अगर हम क्लियर करें तो ये आपके एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया, तो अब आप एलिल कार्बन किसे कहोगे? तो इस कार्बन को तो एलिल कहने वाले हो नहीं, क्योंकि ये तो द्विबंध से ही जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को भी हम एलिल नहीं कह सकते क्योंकि ये भी द्विबंध से जुड़ा है। अब इसका पड़ोसी कार्बन ये है, तो दैट इज एलिलिक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन। तो आप कहोगे ये भी तो है, तो ये भी एलिलिक कार्बन है, तो ये भी एलिलिक कार्बन है, ठीक है। तो ये एलिलिक हो गया और ये एलिलिक, तो इस पर अगर हैलोजन जुड़ जाए तो ये एलिल हैलाइड हो गया। क्या हो गया? एलिल हैलाइड। तो इसका नाम हो गया एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड। क्लियर? तो ये आपके कंपाउंड एलिल हैलाइड को कैसे क्लासिफाई करेंगे? अब देखो और अच्छे से हम यहाँ क्लियर करें, एलिल को और अच्छे से आइडेंटिफाई करना कैसे सीखेंगे। तो एलिल में देखो ये भी हो सकता है एलिल, ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया ना। तो ये वाला कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ जाए या ये वाले से हैलोजन जुड़ जाए, तो ये हो गया आपके, यहाँ जैसे हैलोजन जोड़ दिया तो ये हो गया 2 डिग्री एलिल। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एलिल ब्रोमाइड। 2 डिग्री हो गया ये। क्यों 2 डिग्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एलिल तो है ही और साथ में ये कार्बन 2 डिग्री भी है, इसलिए 2 डिग्री एलिल हैलाइड हो गया है। क्लियर? एक और कंडीशन ले लेते हैं हम कि एलिल किसे बोलना चाहिए। तो देखो कहाँ लगाऊंगा आप बताना, कहाँ लगाऊं कि एलिल बन जाए। ठीक है, ये है। तो आप कहोगे कि ये द्विबंध हो गया, ये वाला कार्बन एलिल हो गया ना, और यहाँ अगर बी आर लगा लिया तो ये एलिल हो गया है। और ये कैसा एलिल है? तो ये है 3 डिग्री एलिल हैलाइड। 3 डिग्री एलिल हैलाइड। क्लियर हो गया? तो हम एलिल हैलाइड को आइडेंटिफाई करना सीखे कि कभी भी आपके सामने एलिल हैलाइड लिखे आ जाए तो द्विबंध को जरूर देखें, और द्विबंध का जो पड़ोसी कार्बन है sp3, उससे अगर हैलोजन एटम जुड़ जाता है तो वो एलिल हैलाइड बन जाते हैं। क्लियर आ गया बेटा समझ में? एलिल हैलाइड को समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यौगिक की, जो हैलोजन डेरिवेटिव में हमको स्टडी करने हैं। वो है आपके सी कैटेगरी, और उसे हम बोलते हैं बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड किसे बोलेंगे? तो बेंजिल रेडिकल आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था, बेंजिल रेडिकल। तो बेंजिलिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है। अब मोनो एल्किल हैलाइड तो है, यानी एक ही हैलोजन जुड़ेगा, लेकिन वो एक हैलोजन किस कार्बन से जुड़ेगा? sp3 से जुड़ेगा या sp2 से जुड़ेगा या sp से जुड़ेगा। ठीक है। तो बेंजिलिक की ये खास बात होती है बेटा कि एरोमेटिक वलय होती है। जैसे बेंजीन की वलय क्या होती है? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो बेंजीन की वलय और उससे अगर sp3 कार्बन जुड़ा हो तो ये sp3 हो गया ना, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और इससे अगर एक सिग्मा हैलोजन से जुड़ जाए तो ये क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड। क्योंकि एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जब हैलोजन सीधे जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक बेंजिलिक हैलाइड
कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, तो परिभाषा के ऊपर आ जाते हैं हम। बेंजलिक हैलाइड की परिभाषा ले लेते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ता है। क्या कहलाते हैं, बेंजलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो बेंजलिक की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेंजलिक हैलाइड के लिए अब आपको, जैसे मैं यहाँ बेंजलिक हैलाइड के एग्जाम्पल उदाहरण लिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये तो था ही, क्योंकि इसमें ये एरोमेटिक वाला है, और ये CH और ये CH3। बताओ किस कार्बन से हैलोजन जोड़ना चाहिए, इससे या इससे। तो अब ये एरोमेटिक वाला है ना, इससे ये कार्बन सीधा अटैच हो गया, तो अगर इससे हैलोजन जुड़ेगा तो ये बेंजलिक बनेगा। और जो भी कैसा है 2 डिग्री, कैसा है 2 डिग्री। अब देखो इसमें देखते हैं हम कि इसके अंदर ये CH3 किससे जोड़ू, इस कार्बन से ही हैलोजन जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके बेंजलिक हैलाइड, जो भी कैसा डिग्री 3 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। समझ गए होंगे आप बेंजलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो हम बेंजलिक हैलाइड बोलते हैं वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े, एरोमेटिक वलय से नहीं, एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ता है, वो कहलाते हैं बेंजलिक हैलाइड। क्लियर हो गई बेटा। तो बेंजलिक हैलाइड के डेफिनेशन से हम आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी हमारी डी कैटेगरी आएगी, और वो क्या होगी, तो देखिए अब हम डी कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो डी कैटेगरी हमारी हो गई है, आपको अगर जैसे जल्दी मिटा देता हूं तो आप पॉज करके वीडियो को और उसे कॉपी कर लिया करो, जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो हम आगे जाते हैं, और वो है एरिल हैलाइड। अगले कंपाउंड एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, इनको IUPAC नाम दिया जाता है हेलो एरिन। IUPAC में इनको क्या बोला जाता है, हेलो एरिन। ये भी ध्यान रखना, हेलो एरिन भी इनका नाम है, या हेलो बेंजीन भी बोलते हैं, हेलो बेंजीन ये भी होता है इनका नाम। तो सीधे से आपको हेलो बेंजीन भी अगर नाम होता है तो फिर हम इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिनके अंदर ऐसे यौगिक जिनके अंदर सीधे हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, सीधे ही एरोमेटिक वलय से जुड़ जाएगा, तो वे यौगिक क्या कहलाएंगे, एरिल हैलाइड या हेलो बेंजीन। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु
परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं हेलो, वो एरिल हैलाइड, वो IUPAC नेम है, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं वो एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्लियर। तो एरिल हैलाइड की ये डेफिनेशन है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि एरिल हैलाइड। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आप कहोगे कि एरिल हैलाइड को और अच्छे से हम, ये किस कैटेगरी में आएगा बताइए, कि इनके अंदर इसमें हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ हैलोजन जोड़ दिया। तो अब आप देख रहे हो CH3 भी, अगर इस CH3 से हैलोजन जुड़ता तो बेंजलिक होता, लेकिन हैलोजन तो डायरेक्ट रिंग से ही जुड़ा है ना, तो इसको किस कैटेगरी में लाएंगे हम, एरिल हैलाइड की कैटेगरी में ही आएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिल हैलाइड हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है ई कैटेगरी जो आती है, वो आपके हो जाती है ई कैटेगरी वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होंगे, ये इनको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। वाइनिल ग्रुप क्या होता है, तो वाइनिल एक ग्रुप होता है, जैसे आप एक को 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH है, 11वीं क्लास में भी कई बार आया है। तो इस ग्रुप को तो बोलते हैं हम वाइनिल, और ये क्लोराइड हो गया, तो ये रेडिकल का नेम क्या हो गया, वाइनिल, और ये हो गया क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया इसका, वाइनिले क्लोराइड। क्या नाम हो गया, वाइनिल क्लोराइड। क्लियर। अब वाइनिल की डेफिनेशन क्या होगी, देखो आपने अब तक कैटेगरी देखी, उनमें क्या हुआ कि हैलोजन सीधे sp3 से जुड़ा, दैट इज एल्किल हैलाइड। उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी क्या देखी कि हैलोजन एटम सीधे कहाँ जुड़ा, sp3 से तो जुड़ा, लेकिन उसके नियरेस्ट कौन था, डबल बॉन्ड, तो उनको हमने क्या बोला था, एलिल हैलाइड। फिर उसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी क्या देखी थी, तीसरी कैटेगरी के अंदर हमने देखा था कि एरोमेटिक वलय से जो कार्बन जुड़ा था वो sp3 था, और उससे हैलोजन जुड़ा था, दैट इज हो गए बेंजलिक हैलाइड। और एक कैटेगरी के अंदर हमने देखा था कि हैलोजन सीधे ही एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो सीधे ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है, सीधे ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जब सीधे ही डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो वाइनिल कैटेगरी होती है। क्या होती है, वाइनिल। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है तो ऐसे यौगिक
एरिल हैलाइड, वो वाइनिल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो वाइनिल हैलाइड हो गए। एक और एग्जांपल से अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड, तो वाइनिल तब बनेगा जब मैं यहीं हैलोजन जोड़ूं, या फिर यहाँ भी जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ या यहाँ पर हैलोजन जब जुड़ता है तो ऐसे यौगिक क्या हो जाएंगे बेटा, वाइनिल हैलाइड हो जाएंगे। क्लियर। तो आपने यहाँ हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन देख लिया है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं ये हमने क्लियर कर लिया है। अब बेटा आपको मैं आगे का वर्क जो है वो बता देता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद हमने डिवीज़न देखा कि हमने एक तरह से रूपरेखा तैयार की है कि हम लोगों को आगे कैसे स्टडी करनी है। तो पहले हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। तो हमारे सिलेबस में क्या है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को भी हम पढ़ें तो उसमें भी हमने एल्किल हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड, एलिल हैलाइड, एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड, इनको स्टडी किया। तो इनको तो केवल हमको क्या है कि इंट्रोडक्शन लिया है कि कोई एल्किल हैलाइड होगा, कोई बेंजलिक हैलाइड होगा, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनके गुणों को पढ़ेंगे, ये बनते कैसे हैं और ये किस किस कंपाउंड को बना सकते हैं, ये सब स्टडी करनी है। लेकिन उससे पहले बेटा हमको IUPAC ने, अब आप 10th चैप्टर के अंदर जितने भी कंपाउंड आपके टेबल में बना के दे रखे हैं और पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो IUPAC नाम हम नॉमनक्लेचर अगले हेडिंग पे आएंगे, हैलोजन व्युत्पन्न का नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अब आप अगली क्लास देखने से पहले एक बार अगर आप वास्तव में ही सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि मेरी इस क्लास को देखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नॉमनक्लेचर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो उस नॉमनक्लेचर को पढ़ने के बाद हम लोग फिर आगे आएंगे हैलोजन व्युत्पन्न का सिंथेसिस, GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बनाने की सामान्य विधियां पढ़ेंगे, जिनमें पहली विधि अगर आप पढ़ना चाहो तो मैंने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन के हैलोजनीकरण में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए, उसको एक बार देख के अगली क्लास को देखोगे तो आपको एज इट इज मिलेगी। और आप देखना भी 10th के चैप्टर के अंदर पहली जो विधि है हैलोजन व्युत्पन्न एल्केन के हैलोजनीकरण से, वो मैंने ऑलरेडी आपको एल्केन के भौतिक गुण रासायनिक गुणों के अंदर पहला मेथड ही पढ़ा रखा है। तो आप उसको देख के आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा।